नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव हों, अरविंद केजरीवाल हों या राहुल गांधी, उन्हें जनता ने नकार दिया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को 16 सीटें भी नहीं मिलेंगी विधानसभा चुनाव में। वो उनकी हार की खीस है। अखिलेश यादव हों या केजरीवाल हों या राहुल गांधी हों, ये हार चुके हैं। जनता ने नकार दी है अखिलेश यादव को, इसलिए ऐसी खीस है और कुछ नहीं है। क्योंकि जनता ने पहले भी नकारा, इस बार भी नकारा। और अरविंद केजरीवाल सर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग 16 हमारे लोगों को संपर्क किए हैं, 15 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं, मंत्री बनाने का भी ऑफर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत भी रहे हैं। 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। हरियाणा में आपके अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि हम एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं, हम सीधे सरकार में आते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर कहा है कि हम जो आप पार्टी है वो सीधे सरकार में आते हैं, सर्वे में नहीं। आप पार्टी 8 तारीख को देखेंगे, आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। चौथी बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में हमने चुनाव लड़ा, एग्जिट पोल में हमें नहीं दिखाते हैं। हम सीधा सरकार में आते हैं, सर्वे में नहीं आते हैं। 8 तारीख को आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पूरी मंडी इन्होंने सजा के रखी, वोटरों को पैसे, जगह जगह जूते बांटना, साड़ी बांटना, कंबल बांटना, रुपए बांटना। पूरे देश की बीजेपी आके अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में लगी हुई थी। एक छोटी सी विधानसभा पे 11-12 हजार वोट कटवा देना, 11-12 हजार नई वोट बनवा देना, केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेके राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक, और आधे से ज्यादा विधायक और आधे से ज्यादा सांसद दिल्ली में डेरा डाले रहे। परंतु केजरीवाल दोबारा आ रहे हैं और बीजेपी के डर बता रहा है कि इन्होंने अभी से दुकान फिर सजा दी। नतीजे जो भी हो हमारे पास आओ, माल मिलेगा, ये शोभा नहीं देता। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचे और उन्होंने भ्रमण किया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में पहुंचे। महाकुंभ भारत का उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारत का केवल प्रतीक ही नहीं बल्कि यह उसको अपने आप में समावेश करने वाला है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भारत की संस्कृति का सनातन आदर्श एक आत्मा है और यहाँ सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। और हमारी संस्कृति कहती है कि किसी भी व्यक्ति को उसके दिव्य रूप में देखें। मानव ही माधव का रूप है और यहाँ ये सब नजर आता है। परमार्थ चेतन आप आए, आप भी शामिल हुए प्रयागराज में संगम में, क्या कहना चाहेंगे सर? कुंभ चल रहा है, कैसे? कुंभ प्रतीक है भारत की, सिर्फ उसका प्रतीक ही नहीं है बल्कि ये उस पूरी चीज को एक तरह से अपने आप में समो लेता है। भारत की जो सार्वभौमिक समावेशी संस्कृति, संगम नाम है। अब दो एक तरह की चीजें हों उनका संगम नहीं होता है। जो थोड़ी सी जिसमें विभिन्नता होती है वो जब मिलते हैं उसको संगम कहा जाता है। तो भारत की संस्कृति तो सार्वभौमिक है, ये इसमें सम्मान है, स्वीकार्यता है विविधता के लिए, लेकिन ये मानती है कि ये विविधता केवल सामने से नजर आने वाली है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदा वंता गिरंथा कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा नापरा।
मतलब आपको जो अभेद दृष्टि है, और वो अभेद दृष्टि वहां तक जाती है कि जहां जीव में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये कब पैदा होता है? ये पैदा होता है जब आपके साम्य स्थितम मना, कि जहां आपके अंदर, हमारे अंदर, हम, और ये हम तो बोल देते हैं क्योंकि हमें पढ़ने का शौक है, लेकिन ये जिस दिन ये चीज हमारे अंदर आ जाएगी उस दिन बोलती भी बंद हो जाएगी। उस दिन बोलती भी बंद हो जाएगी, तो उसके बाद आपको कोई दूसरा लगता ही नहीं, हर कोई आपका अपना विस्तार। ये भारतीय संस्कृति का मूल है, और ये कुंभ जो है का पर्व, ये उस संस्कृति का प्रतीक है, संगम उसका प्रतीक है। तो ये मौके हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, हमारे देश का दर्शन क्या है, सनातन आदर्श क्या है, सनातन मूल्य क्या है। ये सबके कल्याण के लिए, किसी एक के लिए नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, स्वामी जी ने वहाँ पर जो जिसमें सबका कल्याण हो, वो भारतीय संस्कृति है, उसका ये पर्व। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत की संस्कृति का जो सनातन आदर्श है वो एक आत्मता है, एक आत्मता, वननेस ऑफ बीइंग, जहां सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि किसी भी इंसान को उसके आत्मा के रूप में, दिव्य रूप में देखो। मानव ही माधव का रूप है, और वो उसका यहाँ पे एक बड़े जोर से नजर आता है कि यहाँ कोई सब मिलके, कोई किसी को किसी के बारे में नहीं मालूम, और सब यहाँ पे आ रहे हैं, और उस जो हमारी जो विरासत है, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये कहा है कि आखिर इतने मतदाता कैसे जोड़े गए अचानक। उन्होंने ये कहा है कि इसमें संशय है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024 के बीच 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024 के बीच 5 महीने में, उन्होंने कहा कि 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। सवाल ये है कि 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा मतदाता कैसे जोड़े गए। I'd like to give a little bit of a background. Election commissioners were chosen by a committee which included the Chief Justice, Leader of Opposition, Prime Minister. That was changed. It was changed by the government, by the Prime Minister. The Chief Justice was removed from that committee, and a BJP person was added to that committee. That's the first step. Second step, immediately before the Lok Sabha elections, election commissioner was removed. 2 new election commissioners were put in place. But this press conference is specifically about Maharashtra, and I'd like to give you some details about what we have found about the Maharashtra elections. And these are, of course, some questions to the Election Commission. Question number 1. In 5 years, between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election than are being added in 5 years prior? Who are these 39 lakh people? To give an idea of what happened here, that is the equivalent of an Indian state. The state of Himachal Pradesh has 39
has an equivalent number of voters, that the population, voting population of Himachal Pradesh was added to the voting list of Maharashtra after Lok Sabha elections. समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कई बार एग्जिट पोल सही नहीं होते। उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर कहा है कि एग्जिट पोल कई बार सही नहीं होते, अनुमान ठीक नहीं निकलते एग्जिट पोल के। दिल्ली में जो मतदान हुआ है, उन्होंने कहा दिल्ली में जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको 8 फरवरी को पता चल जाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार जाएगी। कई बार एग्जिट पोल के जो अनुमान होते हैं वो ठीक नहीं निकलते हैं। जो एग्जिट पोल अपने सर्वे के माध्यम से जानकारी देता है वो कई मायने में सही नहीं निकलते। अब क्योंकि कल रिजल्ट आना ही है तो जो मतदान हुआ है उसकी पूरी सच्चाई आपको कल मिल जाएगी, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर करारा हमला किया है, करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार, चुनाव आयोग सरकार की गुलामी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका ज़मीर मरा नहीं है, तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं देगा क्योंकि चुनाव आयोग भी सरकार की गुलामी कर रहा है। देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका ज़मीर मरा नहीं है। तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़ी दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे 2 दिन यहां। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहां बन गया है। आप उम्मीदवार गोपाल राय ने यह कहा है कि एग्जिट पोल को हम नहीं मानते, आपकी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। दिल्ली के मंत्री और बाबरपुर ये विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में आप 50 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। आप दिल्ली में सरकार बनाएगी, आप पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। दिल्ली में माहौल बनाया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। जो तथ्य दिख रहे हैं उससे पता चलता है, उन्होंने कहा कि जो तथ्य दिख रहे हैं उससे पता चलता है कि ये ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो। आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सभी जो उम्मीदवार थे उनकी बैठक हुई है। बैठक में ये सभी उम्मीदवारों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। करीब 7-8 सीटों पर काफी क्लोज फाइट दिख रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। जिस तरह से लगातार एग्जिट पोल के द्वारा गाली गलौज पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और ऊपर से तो माहौल बनाने की ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन अंदर से उनकी हार की हताशा इस बात को दिखा रही है। कई विधायकों ने, कई कैंडिडेट्स ने
ये सामने तथ्य रखा है कि किस तरह से उनको लगातार फोन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है पैसे ले लो और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, हम मंत्री बना देंगे। जो सारे तथ्य सामने दिख रहे हैं वो इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि एक एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। आज सभी प्रत्याशियों को अरविंद केजरीवाल जी ने यह संदेश दिया है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मजबूती के साथ जैसे चुनाव लड़े हैं आप लोग, उसी तरह से काउंटिंग की तैयारी करें और अब के बाद सभी कैंडिडेट काउंटिंग की तैयारी में लग रहे हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की भविष्य में सरकार बनने के लिए तो हम बढ़ रहे हैं। सर, ये जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, क्या सबूत आप लोग दे रहे हैं इस बात का कि आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और ऐसे कितने विधायक हैं? देखिए, आज कई विधायकों ने, कई प्रत्याशियों ने ये बात बताई है। सबूत की जहाँ तक बात है, हमारे सुल्तानपुरी से जो विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, उन्होंने नंबर भी जारी किया है और वो सारे तथ्य धीरे धीरे सबके सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल का माहौल का प्रेशर बना करके ये टैक्टिस अपना रही है, न तो चुनाव में उसकी टैक्टिस चली है, न उनकी गुंडागर्दी चली है, न गाली गलौज चला है। और गाली गलौज पार्टी कल के काउंटिंग के बाद भी उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। थैंक यू। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी रामेश्वर चौपाल के निधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी रामेश्वर चौपाल, उन्होंने कहा कि अब हमारे बीच नहीं रहे, बहुत दुखद क्षण है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी और बिहार के पूर्व विधान पार्षद, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने वाले श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी हमारे बीच नहीं रहे। बड़ा ही दुखद क्षण है। एक संत विचार के, हमारे एक स्वयंसेवक के रूप में उनकी सरलता, सुलभता और सजगता हम लोगों को प्रेरणा देते रहा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें और निश्चित तौर पर ये सदा नहीं रहने के बाद भी इनके विचार और इनके कर्म हम लोगों को याद आते रहेगा और हम इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 फरवरी को भागलपुर पहुंचेंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर में आगामी 24 फरवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे का एनडीए घटक दलों के साथ तिलकामांझी भागलपुर के वृंदावन हॉल में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जहां एनडीए घटक दलों के सभी जिला अध्यक्ष, स्थानीय विधायक ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने एनडीए घटक दलों के साथ प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भागलपुर में आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल का आगमन होगा, जहां 1 लाख से अधिक किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान निधि योजना को पूरे देश में जारी करेंगे। यहीं से वहीं भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे को एनडीए घटक दलों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मैं एक बार बात करूं, इस घटना को कैसे देखते हैं? कोई भी घटना घटित हो ये अच्छा नहीं होता है, घटना नहीं हो ये अच्छा होता है। देखिए, मोतिहारी से एक खबर आ रही है, जहां नाबालिग को भगाने की कोशिश की गई। एक शादीशुदा युवक के द्वारा नेपाल ले जाने की कोशिश की जा रही थी। पूरा मामला क्या है हम आपको बता दें कि मोतिहारी में नाबालिग लड़की से सोशल मीडिया के माध्यम से प्यार करना शादीशुदा युवक को महंगा पड़ गया। नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाकर नेपाल लेकर भागने के दौरान वो युवक पकड़ा गया।
पूछताछ में नाबालिग लड़की ने बताया कि युवक के परिजनों को हम नहीं जानते हैं, कुछ दिनों से फ़ोन के माध्यम से दोस्ती हुई थी और लगातार बातचीत भी चल रहा था। युवक द्वारा हमें नेपाल घुमाने और शादी करने के साथ मेरे बैंक के अकाउंट में पैसा डालने की बात बोल रहा था, जिसको लेकर एक स्कूल के पास बुलाया गया लड़की को और साथ में चलने को कहा गया। वह नेपाल ले जा रहा था। लड़की ने कहा कि वो नेपाल ले जाने की बात कर रहा था। पूछताछ के बाद मानव तस्कर के खिलाफ हरैया थाना में प्रयास जुनेवाइल एंड सेंटर के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पूछताछ के बाद नाबालिग लड़की और शादीशुदा युवक को हरैया थाना रक्सौल को सुपुर्द किया गया। देखिए, मुंगेर में एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है, जहां पूरे मुंगेर से जो गंदा पानी आता है उसे फिल्टर करके एक तालाब में उसे डाला जाएगा और उसके बाद उस स्वच्छ पानी को का इस्तेमाल गांव के लोग करेंगे। देखिए, मुंगेर जिला जल एवं स्वच्छता समिति की ओर से जमालपुर के बांक पंचायत अंतर्गत सिद्धि पोखर में WSP योजना वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के तहत जल स्थिरीकरण तालाब का निर्माण कराया गया है, जो समूचे राज्य में पहला जल स्थिरीकरण तालाब है। इससे पहले पटना और गया में जल स्थिरीकरण तालाब का निर्माण कराया गया था, लेकिन वहां सक्सेस नहीं हुआ। बांक पंचायत के सिद्धि पोखर में बना जल स्थिरीकरण तालाब पूरी तरह से सक्सेस है। इससे गाँव का जो गंदा पानी होता है वो फिल्टर होकर बड़े तालाब में एकत्रित होगा, जिसे लोग पेयजल के रूप में भी प्रयोग कर सकेंगे। इससे जल संरक्षण भी होगा। DM अवनीश कुमार सिंह और DDC अजित कुमार सिद्धि पोखर पहुंचे और जल स्थिरीकरण तालाब का अवलोकन करने के बाद सक्सेस देखा और फिर इसका उद्घाटन किया। इस योजना के तहत सिद्धि पोखर के समीप 3 छोटे छोटे PCC पक्की तालाब बनाई गई है, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव का गंदा पानी नाला के माध्यम से इन छोटे तालाबों में एक एक कर जमा होता जाएगा। तीनों पक्की तालाब में गंदा पानी फिल्टर होने के बाद साफ पानी पास ही स्थित बड़े सिद्धि तालाब में जमा होगा। फिलहाल सिद्धि तालाब में जमा साफ पानी सिंचाई, मछली पालन के अलावा दिनचर्या के अन्य उपयोग में लाया जा रहा है। भविष्य में पेयजल के रूप में भी उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है। जमालपुर के बांक पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 11 स्थित सिद्धि पोखर में जल स्थिरीकरण तालाब की सफलता के बाद जिले के अन्य पंचायतों में WSP योजना के तहत जल स्थिरीकरण तालाब का निर्माण प्रशासन के द्वारा कराया जाएगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।